होंगे। तो प्रबंध व्यवस्था के लिए आचार्य जी मानते थे कि प्रबंधन केवल कार्यालयों का विषय नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जीवन जीने की एक शैली है। यदि हम अपने जीवन को इस तरह से आत्मा के अनुशासन में सेवा भाव और संकल्प शक्ति से जोड़ते हैं तो हम अवश्य ही अपनी प्रबंधन व्यवस्था में कामयाब हो सकते हैं और उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आचार्य जी का ऐसा मानना था कि यदि हमारे जीवन में अनुशासन हो, हम चरित्रवान हो और यदि हमारे अंदर सेवा भाव और संकल्प शक्ति जुड़ी हुई हो तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम को सुधारते हैं तो हम दूसरों को भी सुधारने के लिए तैयार हो सकते हैं या समाज में हम कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा हमको ये सिखाता है, शासन से नहीं। आप लोग इस बात को विशेष ध्यान दें कि नेतृत्व सेवा से आता है, शासन से नहीं। सबसे पहले हम लीडरशिप का प्रशिक्षण लेने आए हैं तो यही विचार मन में लेके आपको वापस जाना है कि लीडरशिप का मतलब लीडर होना नहीं है, बल्कि क्या है, अपने आप को निचले स्तर तक रख करके काम करना है। तो सेवा का जो भाव है वो हमारे अंदर सबसे पहले आना चाहिए, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, प्रबंध व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है साधना, फिर सेवा और संगठन। यदि हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं है। हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आज के युग में जो हम देख रहे हैं कि संगठन बिखर रहे हैं, हम अपनी शालाओं को ही देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं शालाओं में और जो उसके स्तर को देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है, मन में बड़ी पीड़ा होती है कि क्या स्थिति बन रही है। क्या हम सिर्फ वेतन पाने के लिए नौकरी कर रहे हैं? यदि हमको ऐसा है तो ये बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हमको निरंतर सोचना होगा।